ये जो आप देख रहे हैं किसी का घर टूट रहा है, अगर किसी का भी घर टूटे तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं उसको बचाने आएगा। रियासी अरनास का एरिया है, जिज बलैंगी ये गांव का नाम है। ये छोटी बच्ची जो पीछे आपको नीले सूट में दिख रही है, इसका नाम है फातिमा। पिता 4 महीने पहले गुजर चुके हैं। माँ और ये दोनों माँ बेटी अपने घर में रहते थे। ये इनके रिलेटिव्स ही हैं, कहा जाए चाचागण हैं। ये लोग यहाँ पहुँचे, इनका घर जो था ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये इनके जो गिराया जा रहा है, ये ऊपर लकड़ी है। गांव में जो कच्चे मकान ही होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस बच्ची के साथ इसका चाचा जो है आप देखिए हाथापाई कर रहा है और माँ चिल्ला रही है, इस बच्ची को छोड़ दो, इस बच्ची को छोड़ दो। इस हाथापाई में इस चाचा ने इस बच्ची की जो बाजू थी वो तोड़ दी। लगभग 1 महीना पहले कहीं ना कहीं इनकी पुलिस स्टेशन जब ये गए थे, जब इस बच्ची की बाजू टूटी थी तो इन्होंने वहाँ पर माफ़ीनामा दिया था कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये लोग दोबारा इनका घर तोड़ने आए, माफ़ीनामा वही रह गया। लेकिन इन सब के बीच में पुलिस काम करती हुई नजर आई। लेकिन पुलिस की कार्रवाई में काम रोका तो यहाँ के लोकल डीडीसी थे, उन्होंने यहाँ पर इन दोनों पार्टियों को आपस में बिठाया और कहीं ना कहीं जब इस बच्ची को लगी इसकी बाजू टूटी, ना एमएलसी होने दिया, ना ही कोई इनका पर्चा लगने दिया। छोटी बच्ची थी, 12 साल उम्र थी और इस 12 साल की बच्ची को मारने के लिए देखिए कितने लोग जो हैं उस बच्ची के ऊपर इस वक्त उसके साथ जो है लड़ रहे हैं। और ये लोग जब किसी के सर पर पिता का साया ना रहे तो इस तरह से लोग जो हैं घर तोड़ने पहुंच जाते हैं। रियासी अरनास मैंने पहले ही बताया, जिज बिहारा ये गांव का नाम है और उस बच्ची का मकान तोड़ने के लिए ये लोग पहुंच चुके हैं। छोटी बच्ची है क्योंकि अकेली माता पिता की एक अकेली बच्ची यही है जो सारी जायदाद की आगे मालिक बन रही है। लेकिन चाचा जो है कहा जाए तो है तो रिलेटिव्स ही, लेकिन इनको ये चीज़ बचती हुई जो है वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दूर से माँ चिल्लाती हुई ज़रूर नज़र आएगी उस बच्ची को छोड़ा जाए। बट आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं उस बच्ची को ये आपको जो नीले सूट में दिख रही है ये फातिमा है। और इस फातिमा ने अपना घर बचाने के लिए कोशिश बहुत की इनसे लड़ने की, लेकिन लड़ नहीं पाई। लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं उस फातिमा की जो बाजू थी वो टूट गई। और जब पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एप्लीकेशन एक्सेप्ट की। जब पर्चा लगने जा रहा था वहां के स्थानीय डीडीसी उन्होंने कहीं ना कहीं इस सारे मामले में अपनी टांग अटकाकर इस मामले को लूज़ कर दिया, यानी कि वीक कर दिया। अगर ये मामला पुलिस के पास गया होता तो इस तरह से ये लोग दोबारा मकान तोड़ने नहीं आते, क्योंकि इनको पता है पिता का साया इसके सर पर है नहीं। चलिए जगह जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा किया जाए। अब इन लोगों के साथ कौन कौन से लोग मिले हुए हैं देखिए। ज़मीन जायदाद का मसला ऐसा है, इनके साथ बहुत से लोग मिलके ऐसे आएंगे और अकेली बच्ची फातिमा और उसकी माँ अब किस तरह से ये अपना घर बचाएंगी ये तो पता चल ही पाएगा। चलिए फातिमा से बात करते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मामला है रियासी अरनास, जिज बलैंगी ये गाँव का नाम है और वहाँ से ये बच्ची इस वक्त कहीं ना कहीं ये माइनर बच्ची है। बच्ची की उम्र लगभग 12-13 साल है और इसके घर पर कुछ लोग आए जिन्होंने तोड़फोड़ की और मामला जो था वो सारा ज़मीन को लेके था। अभी इस बच्ची से बात करने की मैं कोशिश करूँगा। बेटा क्या हुआ था वो बताओ, अपना नाम बताओ पहले। फातिमा। फातिमा क्या हुआ था, थोड़ा ज़ोर से बोलो, क्या हुआ था, क्या बात हुई थी वो बताओ। उधर आए थे तो लड़ाई करके तो कोठरी ढाक के आपके घर में चल गए थे। कौन कौन लोग थे वो मेरे चाचे थे। चाचे से। ये फातिमा पहले भी ऐसा कुछ हुआ था कि पहली बार हुआ ये? पहली बार हुआ। तो इन सब बात में आपको चोट भी आई थी कहीं, कहाँ लगी वो बताओ पहले। बाजू मेरे साथ इस वक्त है, छोटी बच्ची है, माइनर है, लगभग उम्र इसकी 12 साल है। इसके घर में कुछ लोग आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। वो वीडियोस भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। फातिमा से पूछता हूँ, फातिमा क्या हुआ था वो बताओ। लड़ाई हुई थी तो कोठी बोट के आके चले गए थे अपने घर में, तो फिर आए थे हमारा बाजू तोड़ के आप फिर उधर हमारा बाजू तोड़ के तो फिर अपने घर में चल के तो उधर से गाली लगा देना नीचे से। कौन सी बाजू तोड़ी थी? ये वाली बाजू तोड़ दी थी। हुआ क्या था, बात क्या पूरी बात बताओ, उस वक्त क्या हुआ था वो बताओ।
उस वक़्त कोई भी नहीं हुआ था। चाचा नीचे से आके तो उधर हमको धक्का दिया, उधर से नीचे गिरी तो उधर बाजू। क्या चाचा को ये नहीं पता था कि बच्ची छोटी है, फातिमा बिल्कुल छोटी है, इसको मैं धक्का क्यों मार रहा हूँ, कारण क्या था? क्या बता भाई, कोई पता नहीं। तो घर में कौन कौन था उस वक्त जब ये लड़ाई हुई थी? उधर थी मम्मा थे और भाभी। तो पापा की डेथ हो गई थी। पापा की डेथ हो गई। कितनी देर हो गई बच्चे? उसको 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने। मुझे ये बताओ, जब से ये लड़ाई हुई है तब से आप कभी स्कूल जा रहे हो? पहले स्कूल जाते थे, अब स्कूल जा रहे हो? अब स्कूल नहीं जा रहे? बोलो। नहीं जा रहे? क्यों, कारण क्या है? क्या कारण है, क्या डर क्या है? बोलो बच्चे, फातिमा बोलो, कोई बात नहीं, बोलो आप। वो बोलते हैं अभी राम लगते हैं तो मारनी है अभी। अच्छा, आपको मारने की धमकी दी थी किसी ने? किसने? चाचू ने। क्या नाम है उनका? एक का नाम है तोतू, एक का नाम है मिट्ठू दे, एक का नाम है फिडू। कासिम। ये लोग, मैंने देखा इस वीडियो में, ये लोग आपका घर जो था वो बना हुआ। फातिमा का एक पर्चा लगने की बात आती, क्योंकि इसकी बाजू जो थी, इस लड़की की बाजू तोड़ दी गई थी, और इस लड़की की जब बाजू टूटी, एमएलसी बनने की बात आई, जब पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार होगी। वहाँ पर जो आईओ थे वो एप्लीकेशन लिख के इन्होंने दी थी, उस पर मार्किंग कर रहे थे, इतने में डीडीसी। अब डीडीसी कौन है? रियासी अरनास के एरिए के जो डीडीसी, मैंने इनके गांव का नाम भी लिया, वो डीडीसी ये कहते हैं कि आप पर्चा मत लगाइए, आप एमएलसी मत बनवाइए, हम जो है ये आपस में मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे। मामला सॉर्ट आउट हुआ, एक कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेट भी बना जिन पर दोनों पार्टियों के साइन हुए, दोबारा लड़ाई नहीं होगी। लेकिन दोबारा लड़ाई कोठी उसके बाद आई, बाजू तोड़ के उसके बाद ढही थी कोठी। बाजू तोड़ के आपकी बाजू टूट चुकी, उसके बाद कोठी ढाई थी। तो अब वो जो कोठी ढाई हुई है, अभी रह कैसे रहे हो, कहाँ रह रहे हो? 3 वाले मकान में। ये बच्ची जो है, ये छोटी बच्ची है, इस वक्त डरी हुई है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, कि छोटी बच्ची है। मेरे से बात हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, फातिमा इस बच्ची का नाम है, 12 साल उम्र है। डीडीसी जो थे वहाँ अरनास के जो डीडीसी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस कार्रवाई में जो है टांग अटकाई। वो टांग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है बीच में, बीजेपी के लोग हैं, और उनका नाम भी खटाना ही है, खटाना के साथ मिलते जुलते हैं, क्योंकि हो सकता है जो एमएलसी हैं उनके साथ इनकी कोई रिश्तेदारी हो, और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची है, पिता सर पर है नहीं, माँ और बेटी दोनों रहते हैं, और उस माँ बेटी की जो ज़मीन है, जो जायदाद है, वो हड़पने के लिए कुछ लोगों का जो इस बच्ची ने नाम लिया, वो लोग आते हैं और इसकी ज़मीन, इसके मकान जो बना हुआ है, देखिए गांव में कच्ची कोठियाँ होती हैं, उस कच्ची कोठी को भी कहीं ना कहीं तोड़कर वो लोग निकल जाते हैं। मैं सारी वीडियोस जो है मैं आपको डाल के इस वीडियो में डालूंगा ज़रूर, क्योंकि अगर कहा जाए डीडीसी का काम, डीडीसी इस वक्त कहीं ना कहीं पावर में है नहीं, और पुलिस की कार्रवाई में डीडीसी ने टांग अटकाई। जाकर पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन उसने काम नहीं होने दिया, क्योंकि उसने ये कहा कि हम दोनों पार्टियों की सुलह कराएंगे। सुलह कराने के बाद एक माफ़ीनामा भी आया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी वही डर है। ये बच्ची अभी 6 में पहुंची है, स्कूल नहीं जा रही क्योंकि डरी हुई है। अगर ये स्कूल जाती है, उन्होंने एक धमकी दी है, अगर ये स्कूल जाएगी हम इसको रास्ते में ही या गायब करवा देंगे या मरवा देंगे। अब ये बताइए, जम्मू कश्मीर में कानून की दुहाई दी जाती है, जम्मू कश्मीर पुलिस की दुहाई दी जाती है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा काम कर रही है, अगर वो पर्चा दे रही, तो डीडीसी कौन थे इस बच्ची का पर्चा रुकवाने के लिए? क्योंकि इस बच्ची की जो बाजू है वो टूटी हुई है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब इसकी बाजू टूटी हुई, जिस दिन बाजू टूटी थी उस दिन एमएलसी नहीं बनने दिया, डॉक्टरी नहीं करवाने दी, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं इस केस को जो था वो कमज़ोर किया गया। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं गाँव की, इसके घर की, वो सारी वीडियोज़ जो है मैं डालूंगा ज़रूर बीच में। नमस्कार।